अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बदाइउस्सनाइ सफ़ह नंबर 408 फरमाते हैं वलौ दुरिबज़्ज़िम्मिय्यु बाज़ल हद्दी फ़अस्लमा सुम्मा ज़ुरिबल बाक़ी तुक़बलो शहादतुहु। कि अगर ज़िम्मी को ज़र्ब लगाई गई, हाँ बाज़ हद लगा दी गई कि ज़िम्मी ने तोहमत लगाई थी तो अब बाज़ हद उसको लगा दी गई, फ़अस्लमा फिर वो मुसलमान हो गया। अब मुसलमान हो गया, सुम्मा ज़ुरिबल बाक़ी फिर बाद इस्लाम बाक़ी हद लगाई गई तो फरमाते हैं उसकी शहादत मकबूल होगी। क्यों? फरमाया लिअन्नल मुब्तिला लिशहादति इक़ामतुल हद्द फ़ी हालतिल इस्लाम वलम तूजद। इसलिए कि शहादत को बातिल करने वाली वो हालत इस्लाम में हद का कायम किया जाना था, वलम तूजद और हालत इस्लाम में जो है वो मुकम्मल हद नहीं पाई गई, तो इसका मतलब इसकी शहादत बातिल भी नहीं हुई। अब बाद इस्लाम इसकी शहादत मकबूल होगी। फरमाते हैं लिअन्नल हद्द इस्मुल लिलकुल, इसलिए कि हद जो है वो तमाम जो है ज़रबों का नाम है। तो अगर कुछ ज़रबें जो है इस्लाम लाने से पहले लगा दी गई तो अब जो है सब हालत इस्लाम में नहीं पाई गई, तो फ़ला यकूनुल बादो हद्दन, तो जो बाज़ यहाँ पर हालत इस्लाम में लगी हैं वो हद नहीं होंगी। लिअन्नल हद्दा ला यतजज़्ज़अ, इसलिए कि हद जो है वो मुतजज़्ज़ी नहीं होती है। वहादा जवाबो ज़ाहिर रिवाया, तो यही ज़ाहिर रिवाया का जवाब और कौल है। फरमाते हैं वज़करल फ़क़ीहो अबुल लैस अलैहिर्रहमा रिवायतैन उख़रायैन, तो फ़क़ीह अबुल लैस अलैहिर्रहमा ने दो दूसरी रिवायत ज़िक्र की हैं, यानी दो रिवायत ज़िक्र करेंगे। एक रिवायत में है ये कि उसकी शहादत कबूल होगी और एक रिवायत में ये है कि अक्सर का एतबार है। फरमाते हैं कि फ़क़ाल फ़ी रिवायतिन, तो फ़क़ीह अबुल लैस की जो तीन रिवायतें यहाँ पर हैं तो एक तो वही है जो ज़ाहिर रिवाया है और दो इन्होंने अलग से और ज़िक्र की। तो फ़क़ाल फ़ी रिवायतिन, एक रिवायत में फ़रमाया कि ला तुक़बलो शहादतुहु, कि उस ज़िम्मी की शहादत मकबूल नहीं होगी कि जिस पर बाकी ज़रबें हालत इस्लाम में लगाई गई हों। और फिर रिवायतिन, और एक रिवायत में है तुक़बलो शहादतुहु, उसकी शहादत मकबूल होगी। तो ये तो ज़ाहिर रिवाया वाली है। हाँ, तो वलौ दुरिबा सौतन वाहिदन फ़िल इस्लाम, अगरचे हालत इस्लाम में एक कोड़ा उस पर लगाया गया है तब भी जो है उसकी शहादत मकबूल नहीं होगी। ये वलौ दुरिबा से ला तुक़बलो शहादतुहु से ताल्लुक़ है, ये बीच में एक रिवायत आ गई है जो ज़ाहिर रिवाया है। फरमाया यानी यहाँ से ताल्लुक़ है कि इसकी शहादत मकबूल नहीं होगी जो ये रिवायत है, अगरचे उस ज़िम्मी पर हालत इस्लाम में एक कोड़ा लगाया गया हो। इसकी वजह क्या है शहादत मकबूल नहीं होगी अगरचे एक कोड़ा लगाया गया हो? कह रहे हैं लिअन्न सियातल मुतक़द्दिमता, हाँ तवक्क़फ़ा यतवक्क़फ़ो ततवक्क़फ़ो, एक ता गिर गई, हाँ हज़फ कर दी। फरमाते हैं कि इसलिए कि गुज़श्ता कोड़े तवक्क़फ़ो कौनहा हद्दन अला वजूद सौतिल अख़ीर, तो गुज़श्ता कोड़ों का हद होना वो आखिर कोड़े के वजूद पर मौकूफ़ है कि वो तब हद बनेगा जबकि आखिर कोड़ा पाया जाए, और आखिर कोड़ा वो इस्लाम में पा लिया गया। इसका मतलब पूरी हद जो है हालत इस्लाम में लगी, जब हालत इस्लाम में लगी तो अब इसकी शहादत मकबूल नहीं होगी। फरमाते हैं कि वक़द वुजिदा कमालुल हद्द फ़ी हालतिल इस्लाम, तो आखिर कोड़े पर जब गुज़श्ता कोड़ों का हद होना मौकूफ़ है तो अब इसका मतलब मुकम्मल हद जो हालत इस्लाम में पाई गई, तो इसलिए जब इस हालत इस्लाम में तमाम कोड़े लगे हैं तो अब इसकी शहादत मकबूल नहीं होगी। फरमाते वफ़ी रिवायतिन, तो एक ये रिवायत हो गई अलग से, वफ़ी रिवायतिन, और एक रिवायत में है कि उतुबिरल अक्सरो, कि अक्सर का एतबार है। इन वुजिदा अक्सरुल हद फ़ी हालतिल इस्लाम, कि अगर हालत इस्लाम में अक्सर हद पाई गई तब तो शहादत मकबूल नहीं होगी, तब तो लो शहादतुहु, शहादत बातिल हो जाएगी, व इल्ला फ़ला, और वरना तो जो है नहीं।
यानी अगर अक्सर हद जो है हालत इस्लाम में नहीं पाई गई तो अब इसकी शहादत वो बातिल नहीं होगी, मकबूल होगी। लिअन्ना लिल अक्सर हुक्मल कुल फिश शरअ, इसलिए कि अक्सर को कुल का हुक्म दिया जाता है शरीयत में। लेकिन फरमाते हैं कि वस्सही हो जवाब ज़ाहिर रिवाया, सही वही है जो शुरू में ज़ाहिर रिवाया का कौल ज़िक्र किया है। लिमाज़ा करना अन्नल हद्द इस्मुल लिकुल्लिन, इसलिए कि हमने ये ज़िक्र किया है कि हद जो है वो तमाम कोड़ों का नाम है और हालत इस्लाम में तमाम नहीं पाए गए। व इंदा ज़रब सौतिल आखिर, और आखिर वाले कोड़े के लगने के वक्त ये ज़ाहिर हो गया कि अन्नस सियाता कुल्लहा कानत हद्दन, के तमाम कोड़े हद थे। हाँ, कि तमाम कोड़े हद थे, जो पहले लगे वो भी हद थे और जो है इस्लाम लाने के बाद जो कोड़े लगे वो भी हद हैं, तो तमाम कोड़े हद हैं। तो हालत इस्लाम में बाजी तो पाए गए। वलम यूजदिल कुल्लो फ़ी हालत इस्लाम, और हालत इस्लाम में तमाम नहीं पाए गए बल्कि बलिल बाज़ो, बल्कि बाज़ पाए गए। फ़ला तरुद्दु बिहि शहादतुल हादिसतो बिल इस्लाम, तो जब बाज़ हालत इस्लाम में पाए गए हैं तो अब इस्लाम की वजह से जो नई शहादत हासिल हुई है वो इसकी वजह से मरदूद नहीं होगी। फ़ला तुरद्दुश बिहि शहादत हो, तो शहादत को रद्द नहीं किया जाएगा। फरमाते हैं हादा इदा शहीदा बादा इकामतल हद्दी व बादत तौबती, तो फरमाते हैं कि ये जो इख्तलाफ हमारे और इमाम शाफ़िई के दरमियान था ये उस वक्त है जबकि ये महदूद फिल क़ज़फ़ गवाही दे हद कायम किए जाने के बाद और तौबा के बाद, यानी हद भी लग गई और इसने तौबा भी कर ली। तब ये इख्तिलाफ़ है कि हम कहते हैं कि अब उसकी शहादत बिल्कुल भी कबूल नहीं होगी। वला तक़बलु लहुम शहादतन अबदा, इमाम शाफ़ी कहते हैं बाद तौबा मकबूल होगी। ये तब इख्तिलाफ़ है। फरमाते हैं फ़अम्मा इदा शहीदा बाद तौबती क़बला इक़ामतिल हद्दी, और रहा जबकि महदूद फिल क़ज़फ़ गवाही दे तौबा करने के बाद, यानी इसने तोहमत लगाई और तौबा कर ली और हद कायम अगर अभी नहीं हुई है, तो फरमाते हैं तब तो अब अगर हदीस अभी कायम नहीं हुई है तो अब शहादत को किसने बातिल किया? किसी ने बातिल नहीं किया, तो बिल इजमा इसकी शहादत मकबूल होगी। फ़तुक़बलो शहादतुहु बिल इजमा। अब फरमाते हैं वलो शहीदा बाद इक़ामतिल हद्द क़ब्ल तौबती, और रही सूरत ये कि अगर महदूद फिल क़ज़फ़ ने गवाही दी हद कायम किए जाने के बाद और तौबा से पहले, हाँ, कि इनने तोहमत लगाई और हद लग गई और तौबा भी की नहीं है, तो तौबा जब नहीं की है तो इमाम शाफ़ई कहेंगे कि हम तो तभी कहते हैं जब तौबा कर ले तब शहादत मकबूल होगी। तौबा नहीं करी है तो वो भी हमारे साथ हो जाएंगे कि इसकी शहादत फिर ला तक़बलु लहुम शहादतन अबदा, कभी मकबूल नहीं होगी। फरमाते हैं कि तौबा से पहले गवाही दे ला तुक़बलो शहादतुहु बिल इजमा, तब तो बिल इजमा इसकी शहादत मकबूल नहीं होगी। वलो शहीदा क़ब्ल तौबती व क़ब्ल इक़ामतिल हद्द, फरमाते हैं और अगर ये हद लगाया हुआ अगर शहादत गवाही देता है तौबा से पहले और हद कायम किए जाने से पहले, यानी दोनों कामों से पहले जो है अगर गवाही देता है तो तौबा भी नहीं की और हद भी नहीं लगी तो फासिक है ये। तो फिर तो फासिक की शहादत का जो मसला है वही यहाँ मसला हो जाएगा। वक़द मर्रत, और ये मसला गुज़र गया कि फ़ासिक की शहादत हमारे नज़दीक मकबूल है क्योंकि वो मुसलमान है, और इमाम शाफ़िई के नज़दीक जो है फ़ासिक की शहादत मकबूल नहीं है, इसलिए कि फ़ासिक के लिए कोई अदालत नहीं। फरमाते व अम्मन निकाहो बेहदरतिल महदूदैनी फ़िल क़ज़फ़ी, तो क़ज़फ़ में जिन दो शख्सों को हद लगा दी गई तो अब उन दो की मौजूदगी में निकाह, तो फरमाते हैं फ़यनअक़िदु बिल इजमा, बिल इजमा इन दोनों की मौजूदगी से निकाह मुनाक़िद हो जाएगा हमारे नज़दीक भी और इमाम शाफ़िई के नज़दीक भी। अलबत्ता इल्लत अलग अलग है। फरमाते इमाम शाफ़िई के नज़दीक तो इसलिए कि फ़लिअन्ना लहू शहादता अदाइन, के इमाम शाफ़िई कहते हैं इसलिए कि इसको अदायगी की शहादत हासिल है। तो जब अदायगी की शहादत, हाँ, तौबा करने के बाद, इमाम शाफ़िई कहते हैं ना कि तौबा करने के बाद इसकी शहादत मकबूल है, तो अदायगी की शहादत जब इसको हासिल है तो अब फ़कानत लहू शहादतुन सिमाअन, तो बतौर सिमा भी इसको शहादत हासिल होगी। यानी जब वो ये कहते हैं कि बाद तौबा जब वो अदायगी शहादत कर सकता है तो फिर सुनकर जो है हामिल शहादत भी हो सकता है,
हमारे नज़दीक जो है वादा शहादत नहीं कर सकता, क्योंकि अगरचे बाद तौबा हो। फरमाते हैं लेकिन हाँ मौजूदगी से निकाह ज़रूर हो जाएगा इनकी। फरमाते हैं व अम्मा इंदना, रहा हमारे नज़दीक कैसे इनकी मौजूदगी से निकाह हो जाएगा। फरमाते हैं लिअन्ना हदरत शुहूद लदन निकाह लैसत लिदफ़इल जुहूद वल इनकार, इसलिए कि हमारे नज़दीक जो है क्या है, इसलिए कि गवाहों की मौजूदगी निकाह के वक्त वो इनकार और मना करने, यानी इनकार कर दिया और मना कर दिया तो इसको दफ़ा करने के लिए नहीं है, बल्कि गवाहों की मौजूदगी वो ज़िना की तोहमत को ख़त्म करने के लिए होती है। जैसे पीछे मसला आ गया लिइंदिफ़ाइल हाजत बिश्शहादत बित्तसामुअ, इसलिए कि जब इनके यानी गवाहों की मौजूदगी में जब निकाह हो जाता तो वो निकाह मशहूर हो जाता। अब मशहूर होकर जिन को ख़बर लगी उन्होंने सुना तो सुनने वाले शहादत दे देंगे, और जो सुनने वाले होंगे वो तो महदूद फिल क़ज़फ़ नहीं होंगे, तो उनकी शहादत से जो है यह हाजत हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। हाँ, फरमाते हैं कि गवाहों की मौजूदगी निकाह के वक्त इनकार को दफ़ा करने के लिए नहीं होती है, लिइंदिफ़ाइल हाजत, इसलिए कि ये ज़रूरत तो पूरी हो जाएगी सुनकर शहादत के ज़रिए कि दूसरे लोग जो है गवाही दे देंगे कि नहीं हमने जो है शादी में हम हाजिर हुए हैं जो है, तो अब तुम इनकार नहीं कर सकते। तो ये फरमा रहे हैं कि इनकार के लिए गवाहों की मौजूदगी नहीं है, बल ले रफ़े रैबत ज़िना व तहमति बिही, बल्कि जो गवाहों की मौजूदगी होती है वो ज़िना के शक और ज़िना की तोहमत को ख़त्म करने के लिए होती है। और ये तोहमत जो है महदूदैन फिल क़ज़फ़ की मौजूदगी से भी यह तोहमत ख़त्म हो जाएगी, तो पता चला उनकी मौजूदगी से निकाह भी हो जाएगा। वला तुक़बलो शहादतुहुम लिन्नही अनिल क़ुबूल, हाँ हमारे नज़दीक इनकी शहादत मकबूल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कुरान में वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा, कबूल शहादत से नहीं वारिद होने की वजह से। अब ये हुआ कि कबूल शहादत अलग है और इनेक़ाद निकाह अलग है। फरमा दे वल इनेक़ादो यनफ़सिलो अनिल क़बूल फ़िल जुमला, और इनेक़ाद जो है ये कबूल से जुदा है फ़िल जुमला, क्योंकि इनेक़ाद निकाह तो हो जाएगा हाँ, क्योंकि इनकी मौजूदगी से तोहमत ज़िना ख़त्म हो जाती है, अलबत्ता कबूल शहादत नहीं होगी। फरमाते व अम्मल महदूद फ़िज़्ज़िना वस्सिरक़ा वश्शुर्बी, और रहे वो लोग कि जिन्हें ज़िना की वजह से तोहमत लगाई गई हो, चोरी की वजह से या शराब पीने की वजह से तोहमत लगाई गई हो, तो अब उनकी शहादत मकबूल नहीं होगी बिल इज्मा इदा ताबा, जबकि हाँ उनकी शहादत कबूल होगी बिल इज्मा जबकि वो तौबा कर लें। तो बाद तौबा इनकी शहादत तीनों की मकबूल है, लिअन्नहु सारा अदलन, इसलिए कि जब तौबा कर ली तो ये आदिल बन गए। अब चाहे महदूद फ़िज़्ज़िना हो या महदूद फ़िज़्ज़रक़ा हो या महदूद फ़िज़्शुर्ब हो, ये आदिल हो गए और आदिल की शहादत मकबूल है। अब जब यहाँ पर आदिल हो गए तौबा के ज़रिए, तो अब हम अहनाफ पर कोई एतराज़ ये कर सकता है, अच्छा जो तोहमत की वजह से हद लगाया गया हो महदूद फ़िल क़ज़फ़, आप कहते हैं बाद तौबा भी उसकी शहादत मकबूल नहीं है, वो क्या वो आदिल नहीं बना तौबा करके? तो हम कहेंगे कि क़यास तो यही चाहता था कि उसकी शहादत मकबूल हो, लेकिन जो है हम क्या करें, ख़ास नस्स क़तई वारिद है उनकी तौबा के कबूल ना करने पर, इसलिए जो है नस की वजह से क़यास को तर्क कर दिया जाएगा। फरमाते हैं वल क़यासो अन तुक़बला शहादतुल महदूद फ़िल क़ज़फ़ इदा ताबा, और क़यास तो ये चाहता था कि महदूद फ़िल क़ज़फ़ की शहादत भी मकबूल हो जबकि वो तौबा कर ले। फरमाते हैं क़यास ये चाहता था, तो हम क़यास पर अमल करते हैं लव लन नस्सुल ख़ासो बेअदमिल क़बूल अलत ताबीद, अगर ख़ास नस वारिद न होती हमेशगी के तौर पर इनकी शहादत के कबूल ना करने पर। फरमाते व मिनहा, और उन शर्तों में से कि जो शाहिद की तरफ राज होती हैं, तो उनमें से एक ये है कि यानी शाहिद के गवाह के अंदर यह भी हो कि वो अपना गवाही से अपना फ़ायदा ना सोचे और उस गवाही से जो है अपने नुकसान को दफ़ा ना करे, मतलब अपना जो है अपने लिए शहादत ना हो, हासिल ये है। फरमाते हैं कि अल्लाह यजुर्र शाहिदो इला नफ्सिही मगनमन वला यदफ़अ अन नफ्सिही मगरमन बिशहादतिही, तो ये शर्त है कि शाहिद
वो अपने लिए जो है फ़ायदा हासिल ना करे, फ़ायदा ना खींचे, मतलब फ़ायदा हासिल ना करे, वला यदफ़ा अन नफ्सिही मग़रमन, और अपने आप से जो है कि किसी नुकसान या तावान को वो दफ़ा ना करे अपनी शहादत से। तो अपनी शहादत से जो है ना फ़ायदा का हुसूल हो ना नुकसान का दफ़ा हो। तो फरमाते हैं ये क्यों? इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है ला शहादता लिजारिल मग़नमे वला लिदाफ़िल मग़रमे। हुज़ूर ने फरमाया कि फ़ायदा हासिल करने वाले की और फ़ायदा नुकसान दफ़ा करने वाले की कोई शहादत नहीं है, यानी वो शाहिद नहीं है। एक दलील। दूसरी दलील ये है वली अन्ना शहादतहु इज़ा तज़म्मनत मअनन नफ़अ वद्दफ़अ फ़क़द सारा मुत्तहमन। तो बता रहे दूसरी दलील ये है कि इसलिए कि इसकी शहादत जो फ़ायदा हासिल करे या नुकसान को दूर करे अपनी शहादत से, तो इसकी शहादत जब नफ़ा और दफ़ा के माना पर मुश्तमिल है, फ़क़द सारा मुत्तहमन, तो ये मुत्तहम हो जाएगा, ये तोहमत ज़दा हो जाएगा कि ये तो ख़ुद फ़ायदा हासिल कर रहा है। और वला शहादत लिल मुत्तहम अला लिसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हुज़ूर के ज़बान मुबारक से ये बात इरशाद हुई कि मुत्तहम के लिए कोई शहादत नहीं। हाँ, और तीसरी दलील ये है कि लिअन्नहु इज़ा जर्रन नफ़अ लिनफ्स इला नफ्सिही, तो फरमाते हैं और इसलिए कि अगर ये नफ़ा हासिल करेगा अपने लिए बेशहादती ही, अपनी गवाही के ज़रिए, तो अब ये तो अपने लिए शहादत हुई, हालांकि शहादत वो मकबूल होती है जो अल्लाह के लिए हो। फरमाते हैं लम तक़अ शहादतहु लिल्लाहि ताला, तो इसकी शहादत अल्लाह ताला के लिए नहीं हुई, बल लिनफ्सिही, बल्कि अपने लिए हुई, फ़ला तुक़बलो, तो अब मकबूल नहीं होगी। फरमाते हैं व अला हादा तो खर्रजो शहादतुल वलद, और इसी पर तखरीज किया जाएगा ये मसला कि जहाँ पर यानी फ़ायदे का हुसूल हो या दफ़े ज़रर हो, तो वहाँ पर जो है शहादत अपने लिए हो जाएगी, तो वो मकबूल नहीं होगी। तो इसी पर तखरीज होगा ये मसला कि शहादतुल वलद व इन अला ली शहादतुल वालिदी व इन अला ली वलदिही व इन सफल, कि वालिद की शहादत अगर जो ऊपर तक हो, कि वालिद हो, दादा हो या परदादा हो, अपने जो है लड़के के लिए, अब चाहे लड़का हो या पोता हो या परपोता हो, तो इनके लिए शहादत व अक्सुहु, ऐसे ही उल्टा हो कि वलद की शहादत वालिद के लिए जो है अन्नहा गैरो मकबूलतिन, यह मकबूल नहीं होगी। लिअन्नल वालिदैन वल मौलूदीन यंतफ़िउल बाज़ु बिबाज़िल माल आदतन। फरमाया इसलिए कि वालिदैन और जो बच्चे होते हैं ये इनमें बाज़ के माल से आदतन नफ़ा हासिल करते हैं। तो फ़यतहक़्क़क़ु माना जर्रिन नफ़अ तो अवत्तहुमत, तो अब नफ़ा हासिल करने और तोहमत का माना यहाँ पाया जाएगा, यानी ये माना जाएगा कि यहाँ यानी अपने लिए गवाही दी जा रही है और अपने लिए नफ़ा हासिल किया जा रहा है। वश्शहादतु लिनफ्सिही, अच्छा ये उसी पर अतफ़ है, वश्शहादत लिनफ्सिही, तो नफ़ा हासिल करने का और तोहमत का और अपने लिए शहादत का माना पाया जा रहा है, फ़ला तुक़बलो, तो शहादत मकबूल नहीं होगी। वज़करल खस्साफ़ रहिमहुल्लाह फ़ी अदबिल क़ादी, और इमाम खस्साफ़ ने अदबुल क़ाज़ी में नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से ये हदीस ज़िक्र की है कि ला तुक़बलो शहादतुल वालिद लिवलदी वलल वलद लिवालिदी, के वालिद की शहादत वलद के लिए, वलद के वालिद के लिए, वलस सय्यदि लिअब्दि वलल अब्द लिसय्यदि वलस ज़ौजति लिज़ौजिहा वलस ज़ौजि लिज़ौजतिहा, के जो है आका की ग़ुलाम के लिए, ग़ुलाम के आका के लिए, बीवी की शोहर के लिए, शोहर की बीवी के लिए ये शहादत मकबूल नहीं है। फरमाते हैं व अम्मा साइरुल क़राबाति, तो रहे जो दीगर रिश्ते हैं, दीगर क़राबतें इनके अलावा, कल अख़ी जैसे कि भाई हो, वल अम्मे या चाचा हो, वल खाल मामू हो, वनहविहिम या इनके अलावा यानी इन जैसे जो हों, तो अब फरमाते हैं फ़तुक़बलो शहादतो बादिहिम लिबादिन, तो अब इनमें से बाज़ की शहादत बाज़ के लिए ये मकबूल होगी। क्यों? तो फरमाते हैं कि लिअन्ना हाउलाए लैसा लिबादिहिम तसल्लुतुन फ़ी बादिल माल उर्फ़न व आदतन, इसलिए कि इन में से बाज़ का तसल्लुत बाज़ के माल में नहीं होता है उर्फ़न आदतन। तो उर्फ़न आदतन ऐसा नहीं होता है कि इनमें से एक का माल दूसरे का हो,
तो अब ये अजनबी की तरह हो गया, भाई हो गया या चाचा या मामू वगैरह। फल्तहक़ू बिल अजानिब, तो ये अजनबियों से जो है लायक हो गए, यानी अजनबी तो नहीं हुए, अजनबियों से लायक हो गए। वकदा तुक़बलो शहादतुल वालिद। अच्छा, तो ये बात समझ में आ गई कि असल की शहादत फ़रा के लिए और फ़रा की शहादत असल के लिए मकबूल नहीं होगी, और दीगर जो क़राबत हैं तो अब उनमें शहादत जो है वो मकबूल होगी। यही जो है अइम्मा अरबा का जो है वो मज़हब है। और अइम्मा अरबा के अलावा कुछ लोगों ने ये कहा है कि जो क़राबत हैं, दीगर क़राबतें, उनकी भी शहादत मकबूल होगी। जैसे अगरचे बाप हो, बेटा हो, भाई हो, चाचा हो या मामू हो, कोई भी हो, सबकी शहादत जो है दूसरे के हक़ में मकबूल होगी। तो हमारे दलाइल भी मौजूद हैं और उनकी भी अपनी दलीलें हैं। हमारी दलील तो ये है कि बाप की शहादत अगर बेटे के लिए कबूल कर ली जाए तो फिर तो ये ऐसा हो जाएगा जैसे शहादत अपने लिए हो गई, क्योंकि बेटा उसी का जुज़ है। जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने एक हदीस में फरमाया, इन्नमा फ़ातिमतो बिदअतुम मिन्नी, कि बेशक फ़ातिमा वो मेरे जिस्म का जो है वो एक हिस्सा है, यानी फ़ातिमा जो है वो मेरा जुज़ है। तो पता चला कि जो औलाद है वो बाप का जुज़ होती है। और दूसरी दलील ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, अंता व मालुक लिअबीक, कि तू और तेरा माल तेरे बाप का है। तो जब बेटे का माल बाप का है तो अब बेटा अगर बाप के माल में जो है वो गवाही दे तो अपने लिए गवाही हो जाएगी वो तो, या बाप जो है वो बेटे के लिए गवाही दे तो बेटे का माल उसका ख़ुद का है तो वो अपने लिए गवाही हो जाएगी। इसके अलावा भी और भी दलीलें हैं, लेकिन जो ये कहते हैं कि क़राबत है तो उनकी शहादत मकबूल है, इसी तरह जो है वो असल की फ़रा के लिए और फ़रा के असल के लिए भी शहादत मकबूल है, जो लोग ये कहते हैं तो उनकी दलील तो वही होगी कि वस्तशिदु शहीदैन मिर रिजालिकुम, कि इसमें जो है ये आम है, शहादत को उमूम है। और दूसरी आयत में भी इसी तरीके या अय्युहल्लज़ीना आमनू शहादत बैनिकुम, कि ईमान वालों अपने दरमियान गवाह बना लो। कौन? इसनान, दो लोग गवाह बनाओ, ज़वा अदल मिनकुम, जो अदल वाले हों। तो यहाँ पर बाप बेटे रिश्तेदार तमाम दाखिल हैं। तो बाप की बेटे के लिए, बेटे के बाप के लिए, एक क़राबतदार की दूसरे क़राबत के लिए शहादत मकबूल होगी। और इस्तिस्ना ना अल्लाह ने किया है ना नबी अलैहिस्सलाम ने किया है और ना मुसलमानों का इजमा है। और इन लोगों की एक दलील वो हदीस पाक है जो हज़रत उमर से मरवी है कि हज़रत उमर ने फरमाया कि वालिद की शहादत बच्चे के लिए और बच्चे की शहादत वालिद के लिए और भाई की शहादत भाई के लिए जायज़ है। तो अपने अपने दलाइल हैं और फिर एतराज़ात और जवाबात का सिलसिला तवील है। फरमाते हैं वकदा तुक़बलो शहादतुल वालिद मिनर रदाई लिवलदिही मिनर रदाई, फरमाते हैं और इसी तरह रज़ाई बाप की शहादत मकबूल होगी रज़ाई बेटे के लिए। क्यों नहीं कहा कि अस्ल फ़रा के अलावा दीगर क़राबात में जो है शहादत मकबूल है। फरमाते व शहादतुल वलद मिनर रिदाए लिवालिदिही मिनर रिदा, और रज़ाई बच्चे की शहादत रज़ाई बाप के लिए जो है मकबूल है। लिअन्नल आदता मा जरत बिंतिफ़ाए हाउलाए बादिहिम बिबादिल माल, इसलिए कि आदत ये जारी नहीं है कि इनमें से बाज़ के माल से नफ़ा हासिल करता हो। तो ये अजनबियों की तरह हो गए। और आका की शहादत ग़ुलाम के लिए, ग़ुलाम के आका के लिए मकबूल नहीं है। लिमा कुल्ला, उस हदीस की वजह से जो हमने पीछे इमाम खस्साफ के हवाले से ज़िक्र की कि आका की शहादत ग़ुलाम के लिए, ग़ुलाम के आका के लिए, बीवी की शोहर के लिए, शोहर की बीवी के लिए मकबूल नहीं, तो उस हदीस की वजह से फरमाते हैं व अम्मा शहादतो अहदिस ज़ौजैन लिसाहिबिही फ़ला तुक़बलु इंदना। अब जो है ज़ौजैन में से एक की शहादत वो दूसरे के लिए मकबूल नहीं है हमारे नज़दीक, और इमाम शाफ़िई के नज़दीक तुक़बलो मकबूल है। वह तज्जा बेउमूमात शहादती मिन गैर तख़सीस, और इमाम शाफ़िई ने बग़ैर तख़सीस के जो है शहादत के उमूम से इस्तिदलाल किया है कि उसमें कोई तख़सीस तो नहीं है बल्कि शहादत का उमूम है,
जैसे कि अल्लाह का फरमान है वस्तशहिदू शहीदैन मिन रिजालिकुम, और अल्लाह का फरमान है व अशहिदू ज़वै अदलिम मिनकुम, अपने में से अदल वालों को गवाह बनाओ। तो ये तो नहीं है कि मियाँ बीवी को ना बनाओ, मियाँ को बीवी के लिए और बीवी को शोहर के लिए, ऐसा नहीं है। वक़ौलुहु अज़मत किब्रियाउ, और अल्लाह ताला के जिसकी किब्रियाई अज़ीम है तो उसका ये कौल है मिम्मन तरदौन मिन शुहदा, कि जिनके गवाह होने से तुम जो है राज़ी हो तो उन्हें गवाह बनाओ। तो ये जो अल्लाह के फरमान हैं, आयात करीमा हैं, मिन गैर फसलिन बैना अदलिन व अदलिन व मर्दिगिन व मर्दिगिन, तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं है कि एक आदिल और दूसरे आदिल के दरमियान, कि यह आदिल बीवी ना हो वो शोहर ना हो। तो एक आदिल दूसरे आदिल के दरमियान और एक मर्दी और दूसरे मर्दी के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है कि यानी मियाँ बीवी ना हो, बीवी शोहर के लिए, शोहर बीवी के लिए ना हो, ऐसे कोई जो है फ़र्क नहीं है। वलाना, और हमारी दलील मा रवैना मिनन नुसूस, हमारी दलील वो नुसूस हैं जो हमने रिवायत की। यानी एक तो ये नबी अलैहिस्सलाम का फरमान कि ला शहादता लिजारिल मगनमे वला शहादता लिल मुत्तहम, कि हुजूर ने फरमाया कि नफ़ा हासिल करने वाले के लिए शहादत नहीं और जिससे तोहमत लगा दी गई, तोहमत ज़दा के लिए कोई शहादत नहीं। व अहदुज़्ज़ौजैन बिशहादतिही लिज़्ज़ौजिल आखर यजुर्रुल मगनम इला नफ्सिही, और ज़ौजैन में से एक अपनी शहादत के ज़रिए जो है दूसरे के लिए वो फ़ायदा हासिल करता है। हाँ, तो ज़ौजैन में से कोई भी दूसरे के लिए शहादत जब देगा तो इसके ज़रिए वो अपने लिए फ़ायदा हासिल करेगा। लिअन्नहु यंतफ़िउ बिमाल साहिबिही आदतन, इसलिए कि ज़ौजैन में से एक दूसरे के माल से आदतन फ़ायदा हासिल करता है। फ़काना शाहिदन लिनफ्सी, तो वह अपने लिए शाहिद बनेगा उस हदीस की वजह से जो हमने इमाम खस्साफ़ के हवाले से ज़िक्र की। अब रही ये बात कि जो आयत करीमा का उमूम है कि उसमें कोई तख़सीस नहीं है, तो फरमाते हैं कि वअम्मल उमूमात, रहे उमूमात शहादत जो आयत से साबित होते हैं, फरमाते फ़नक़ुलु बिमौजबिहा, तो अब हम उनके मौजब का कौल करते हैं कि हाँ ये शहादत यहाँ पर आम है, हम उसके मुक़्तज़ा के कायल हैं। लाकिन लिमा क़ुल्तुम इन्ना अहदुज़्ज़ौजैन फ़ी शहादत लिसाहिबिही अदलुन व मर्दियुन, लेकिन तुमने ये कैसे कह दिया कि ज़ौजैन में से एक, हाँ शहादत के बाब में ज़ौजैन में से एक अपने साहिब के लिए आदिल और मर्दी है, कि तुमने ज़बै अदल मिनकुम से आदिल होना साबित कर दिया और मिम्मन तरदौना मिन शुहदा से मर्दी होना साबित कर दिया, तो ये आदिल और मर्जी है, ये तुमने कैसे कह दिया? तो इन आयात से आदिल की और मर्दी की शहादत के बारे में है, और ज़ौजैन में से एक दूसरे के लिए आदिल और मर्जी हो ये नहीं है, ये साबित नहीं हो रहा है। तो तुमने जो है यानी आयतों से जो है इन पर इस्तिदलाल नहीं कर सकते। फरमाते बल हुआ माइलुन व मुत्तहमुन, बल्कि ये तो यानी एक दूसरे की तरफ माइल होते हैं कि फ़ायदा हासिल करते हैं, और यानी मुत्तहम तोहमत ज़दा होते हैं कि अपने लिए फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे। ये हमने साबित किया हदीस से, लिमा कुल्ला, उसकी वजह से जो हमने कहा ला यकूनु शाहिदन। तो अब ज़ौजैन में से एक दूसरे के लिए वो शाहिद नहीं होगा। तो जब ऐसा है तो फ़ला ततना व लुहुल उमूमात, तो शहादत के जो उमूमात जिन आयतों से साबित होते हैं वो आयत जो है वो ज़ौजैन में से किसी को शामिल होगी नहीं। जब शामिल ही नहीं है तो अब आयतों से जो साबित है वो आपके दावे पर दलील नहीं। हाँ, फरमाते हैं वकदा ला तुक़बलो शहादतुल अजीर लहू फ़िल हादिसतिल्लती इस्तअजरहु फ़ीहा, फरमाते हैं कि और ऐसे ही अजीर की शहादत मकबूल नहीं होगी लहू मुस्ताजिर के लिए उस हादसे और मामले में कि जिसमें उसने जो है उस पर जिसमें उसने उजरत पर लिया है। तो जिस मामले में उजरत पर लिया है उसमें शहादत मकबूल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो तो इसके फेवर में ही बोलेगा, लिमा फ़ीही मिन तुहमत जर्र नफ़ई इला नफ़्सी, क्योंकि इसमें ये तोहमत है कि यहाँ नफ़ा जो है वो अपने लिए हासिल कर रहा होगा। तो अब
अजीर की शहादत वो ऐसे हो जाएगी जैसे कि ख़ुद ये अपने लिए गवाही दे रहा है, क्योंकि इसी का मज़दूर है वो। वला तुक़बलो शहादत अहद शरीकैन लिसाहिबिही, और शरीकैन में से एक की शहादत दूसरे के लिए शिरकत के माल में मकबूल नहीं होगी। यहाँ भी वही है कि जर्रे नफ़ा की तोहमत की वजह से।